आइए अब हम पितरों के बारे में सुनते हैं कि पितृ ऋण से हमें मुक्ति कैसे मिलती है, पितृ ऋण से हम उऋण कैसे होते हैं और पितरों की कृपा हमारे ऊपर किस तरह से प्राप्त होती है। पितरों की कृपा जो हमारे ऊपर है उस कृपा के बदले में हमें क्या करना चाहिए, पितृ ऋण से उऋण हमें कैसे होना चाहिए, क्योंकि हर एक मानव जीवन का ये परम सार्थक है, हर एक मानव जीवन का ये कर्तव्य है कि जिसको भी ये मानव जीवन मिला है उसको भगवान की भक्ति के साथ, गुरु भक्ति के साथ, इष्ट भक्ति के साथ साथ पितरों की भक्ति यानी कि पितरों का उस ऋण से उऋण कराना, पितरों के उस ऋण से उऋण होना, ये भी एक जीव का परम सौभाग्य है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत बताए हैं, लेकिन पितृपक्ष में विशेष हम पितरों के लिए क्या करें ये विशेष जानने की ज़रूरत है। क्यों? पितरों की कृपा से ही हमें धन धान्य प्राप्त होता है, पितरों की कृपा से ही हमें संतान की प्राप्ति होती है, पितृ की कृपा से ही ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति होती है, पितरों की कृपा से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। देखिए जीवन में अनेक कृपाएं परम आवश्यक हैं, उसमें इष्ट कृपा, गुरु कृपा और भगवत कृपा, ये सब कृपा हमारे जीवन में होते हुए भी और अगर हमारे जीवन में पितृ कृपा नहीं है तो प्यारे जीवन में आनंद नहीं होगा, सुख समृद्धि नहीं होगी। इसलिए पितृ कृपा होना भी हमारे जीवन में परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। अब क्या करें विशेष श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में? तो इसके लिए एक पुरातन कथा हमें मिली है। बताया कि गयासुर नाम का एक असुर हुआ और गयासुर नाम का जो असुर हुआ उसने तप किया, बड़ा भक्त था और असुर होते हुए, तो असुरों की तो प्रवृत्ति क्या होती है, लेकिन असुर होते हुए भी उसने इतनी शक्ति प्रदान कर ली कि तप किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि आप मेरे अंदर समाहित हो जाएं, आप मेरे अंदर विराजमान हो जाएं, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने ऐसा वरदान दिया। अब जो गयासुर नाम का जो असुर था वो अनेक जगह जाता है, अनेक जगहों पर जाता है, जबकि तुलसी कृत रामायण, बाबा तुलसी को अगर हम देखें तो उन्होंने बड़ा सुंदर निरूपण किया, बड़ा सुंदर कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर मनुष्य, हर जीव भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो उसका ही अंश है, हर एक जीव के अंदर परमात्मा का निवास है। लेकिन उसने फिर भी विशेष रूप से वरदान लिया कि प्रभु मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर मेरा समाहित हो जाएं और मैं जहाँ भी जाऊँ जो मेरे दर्शन करें उसका कल्याण हो जाए। अब ये वरदान लेने के बाद वो अनेक जगह घूमने के लिए जाता है, अन्यान्य जगह जाता है, जितने भी लोग उसका दर्शन करते हैं उनका उद्धार होता है। वो दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वो जीवन में उन्होंने चाहे पाप किया, चाहे पुण्य किया, चाहे जैसा भी किया, जीवन उनका जैसा भी रहा, लेकिन अंत में जब वो दुनिया से जब जाते हैं, उनका प्राणांत जब होता है तो वहाँ जाकर के जब देखा जाता है कि उनको कौन से नरक में डाला जाए, इन्होंने ऐसा कर्म किया है, इन्होंने अच्छा किया है या इन्होंने गलत किया है, जिसने गलत किया है उसको कहाँ भेजा जाए। अब ये सब होने के बाद जैसे ही उनको भेजने की जब चर्चा होती है, भेजा जाता है, तो वो तुरंत वहाँ पर कहते हैं अरे मैंने तो गयासुर का दर्शन किया है, मेरा तो उद्धार हो गया, मैं नरक में कैसे जा सकता हूँ। अब जो आता है वो यही कहता है, जो आता है वो यही कहता है, पीछे बैकअप थोड़ा सा देखा जाता है तो वो बात उनकी ठीक निकलती है, तो उनका उद्धार हो गया, उनको ये वरदान मिला हुआ है। लेकिन अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि जीवन में जो भी जैसा भी उल्टा सीधा करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, कोई भी नरक में ही नहीं जाएगा। उल्टे सीधे काम कर रहा है फिर भी वो वैकुंठ में जा रहा है, उसका कल्याण हो रहा है। इसके लिए एक बार जो है धर्मराज और जाकर के मिलते हैं भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु से मिले और उनसे जाकर के कहा, बोले प्रभु इतनी कृपा कीजिए, कोई भी व्यक्ति
आता है, उसने सारे जीवन भर पाप करता है, उल्टे सीधे काम करता है, और वो किसी तरह से जो है गयासुर नाम का जो असुर हुआ है उसके दर्शन कर लेता है, तो वो फिर उसका कल्याण हो जाता है। भगवान ने कहा ठीक है, आप चिंता न करें। उसी समय पर ब्रह्मा जी को भेजा और ब्रह्मा जी से कहा, बोले आप जाइए और जाकर के गयासुर से कहिए कि हमें आपके ऊपर एक यज्ञ करना है। और जब गयासुर से ब्रह्मा जी मिले और उनसे कहा कि सुनिए, आप तो बड़े तपस्वी हैं, अरे आपने तो साक्षात भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया है, आपका इतना तपस्वी ये शरीर है, हम इसके ऊपर एक यज्ञ करना चाहते हैं। अब देखिए बड़ी विडंबना है। अब जब यज्ञ की बात आती है तो कैसे मना करेगा? बोले जब आप यज्ञ करना चाहते हैं, बिल्कुल आप यज्ञ करें, मैं तैयार हूं। ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा था, ये जानने की जरूरत है। ये यज्ञ करना कोई दूसरा रहस्य नहीं था, इसका रहस्य केवल ये था कि हम यज्ञ करेंगे, सभी देवता इसके ऊपर आकर के बैठेंगे, ये एक जगह स्थिर हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा। जब एक जगह रुक जाएगा तो अन्य लोगों का कल्याण नहीं कर पाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी शिला उला करके उसके ऊपर टिकाई गई और उसके ऊपर सभी देवता विराजमान हो गए, लेकिन वो तो फिर भी नहीं रुकता है, फिर भी चलता रहता है। भगवान विष्णु का आह्वान किया, भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान विष्णु उसके ऊपर जैसे ही आकर के बैठे वो वहीं की वहीं स्थिर हो गया कि जब मेरे परम इष्ट आकर के, जब मेरे परमात्मा ही जब मेरे ऊपर बैठ गए, अब मैं एक जगह रुक जाता हूं। अब जब एक जगह वो रुक गया तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और अब तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। उन्होंने जब फिर वरदान की बात कही तो उन्होंने ये वरदान मांगा, गयासुर ने, बोले मैं प्रभु ये वरदान चाहता हूँ कि अब मैं एक जगह स्थिर हो गया, मैं एक जगह रुक गया, लेकिन जो भी व्यक्ति का पिंडदान मेरे यहाँ हो, जो भी मेरे यहाँ पिंडदान करने के लिए आए अपने पितरों का, उसके पितरों का उद्धार हो जाए, उसके पितरों का कल्याण हो जाए, मैं आपसे यही चाहता हूँ। तो गयासुर ने जब भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के और पिंडदान करे उसके पितरों का उद्धार हो जाए, भगवान ने ये वरदान दे दिया, भगवान विष्णु ने। अब ये वरदान जब दे दिया तो अब लोग जाते हैं वहाँ जाकर के पिंडदान करते हैं। अब पिंडदान तो करते हैं, लेकिन जानना ये है कि लोग कहते हैं पिंडदान करके आ गए हम तो गया जी में। गया जी कहाँ हैं? बिहार में हैं। बिहार में गया जी में जाकर के लोग पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान करने के बाद बोले श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं प्यारे, पिंडदान करना तो परम आवश्यक है और पिंडदान करने के बाद श्राद्ध करना परम आवश्यक है, क्योंकि पितृ की कृपा हमारे जीवन में जो है उसी से हम आगे को बढ़ रहे हैं, फल और फूल रहे हैं। आज के लोग, आज के बच्चे साइंटिस्ट भले ही ये कहें कि अरे उनको क्या पूरी साल जब एक दिन भोजन जो हम ब्राह्मण को कराते हैं वो हमारे पितरों को मिलता है, बाकी साल में क्या वो भूखे रहते हैं? नहीं प्यारे, ऐसा नहीं है। ये हमें जानने की ज़रूरत है। थोड़ा शास्त्रों को देखो, हम गरुड़ पुराण के अंदर देखें, अन्य जगह उनका एक दिन और हमारा एक साल बराबर होता है। उनका एक दिन और हमारा एक साल बराबर होता है। हमारा एक साल निकल जाता है, दोबारा से उस श्राद्ध पक्ष वो तिथि आ जाती है जिसमें हम श्राद्ध करने को तैयार होते हैं। वो उस समय पर जैसे कि आपके यहाँ जब रोजाना भोजन बनता है और सुबह आपको भूख लगती है, आप इंतजार करते हैं भोजन बनेगा जब हम भोजन पाएंगे। तुम अपने पितरों का अगर एक साल श्राद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारे पितृ एक दिन भूखे रह गए। और पितृ जब एक दिन भूखे रह गए, आप ये बात जानिए कि अगर तुम्हें कोई अपनी सानिध्यता में रखता है, तुम्हारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, और तुम्हें कोई अगर भूखा रखे तो तुम क्या करोगे? आशीर्वाद तो नहीं निकलेगा, इतने खुश तो नहीं होंगे। इसलिए उनके लिए पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना, श्राद्ध करना और तर्पण इत्यादि कराना ब्राह्मण को बुला करके घर में परम आवश्यक है। ये हम ही नहीं कर रहे, केवल पिंडदान हमारे राम जी ने भी किया, हमारे अन्यान्य और भी
बहुत सारे ऐसे प्रमाण आते हैं जिन्होंने पिंडदान किया। स्वयं राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब पिंडदान करने के लिए जब वहाँ पहुँचे हैं और जब पिंडदान करने के लिए गए तो अन्यान्य सामग्री जुटाने में राम जी लगे हुए हैं, लक्ष्मण जी भी वहाँ पर नहीं हैं, सीता माता अकेली वहाँ पर बैठी हुई थी। उस समय दशरथ जी की जो पुण्य तिथि थी वो तिथि निकलने जा रही थी, वो नक्षत्र निकलने के लिए जा रहा था। उन्होंने आकर के सीता माता से पिंड मांगा तो सीता माता ने कहा कि मेरे जब राम जी ये वस्तुएं जुटाने में न जाने किधर निकल गए हैं और वो समय निकला जा रहा है तो ये पिंडदान में कर देती हूँ। उन्होंने फल्गु नाम की जो नदी है उसको साक्षी मान करके, बट वृक्ष को साक्षी मान करके, केतकी के फूल को साक्षी मान करके और गौ माता को, गाय को साक्षी मान करके और वहाँ पर वो पिंडदान किया। अब जब वहाँ पर पिंडदान किया है तो पिंडदान करते ही इतनी देर में ही वहाँ पर राम जी आ गए। अब जब राम जी आ गए तो राम जी ने आकर के जैसे ही जब पूछा तो उन्होंने सारा वृतांत सुनाया कि पिंडदान तो मैंने कर दिया है। बोले मैं कैसे मानूं, कौन साक्षी है? उसी समय सबको पूछा गया तो सब मुकर गए राम जी के प्रभाव से, राम जी के आते ही। अब मुकरने का मतलब कोई यहाँ पर ये नहीं था कि उन्होंने झूठ बोल दिया। उनकी इच्छा थी कि हमने सीता माता के वो दर्शन किए हैं, उस दान के, उस तो वो सभी जानना चाहती थी अगर राम जी भी अपने हाथों से करेंगे और हम सब यहाँ दर्शन करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। उनका भाव ये था। लेकिन वो सब मुकर गए। केवल बट वृक्ष ने सच बोला कि हम साक्षी हैं, हमारे सामने पिंडदान किया है। बट वृक्ष ने सत्य बोला, माँ सीता ने साप दे दिया। जिन्होंने असत्य बोला था, जो मुकर गए थे, उनको साप दिया। जो फल्गु नाम की नदी है आज वहाँ जिसमें जल नहीं है उसको साप दिया कि तुम्हारा जो जल है तुम जल विहीन हो जाओगी क्योंकि तुमने असत्य बोला है। तो आप जो भी गया जी गए होंगे उन्होंने जाकर के देखा होगा कि वहाँ जो नदी है उसमें जल ऊपर दिखाई नहीं देता है, जल नहीं है। और जो केतकी के फूल उनको साप दिया कि तुम किसी भी पूजा में उपयोग में नहीं लिए जाओगे। और गौ माता से कहा कि तुम जगह जगह भटकती रहोगी। गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, परम आवश्यक हैं, लेकिन उनको भी ये माँ सीता ने साप दिया। और बटवृक्ष ने ये कहा था कि मैंने देखा है इन्होंने पिंडदान किया है, उनको आशीर्वाद दिया कि जो सुहागिन माताएं हैं वो तुम्हारा पूजन करेंगी वर्ष में एक दिन और वो अपने पति की लंबी आयु की ये तुमसे कामना करेंगी। तो प्यारे, आज भी वहाँ पर ये प्रमाण है। आप जाकर के देखें गया जी में आज भी दशरथ जी, उसके बाद में भी राम जी ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे पितृ ये मान लेंगे कि उन्होंने पिंड दान स्वीकार किया है तो मैं मान लूँगा कि आपने पिंड दान किया है। उसी समय पर नदी के दूसरी तरफ और सीता माता ने स्मरण किया है दशरथ जी का, अपने ससुर जी का, और उसी समय पर दशरथ जी हाथ में वो पिंड लेकर के और वहाँ उसी समय पर प्रकट हो गए। उन्होंने वो दर्शन कराया। राम जी मान गए कि आज सीता जी ने पिंडदान किया है। आज भी वो वहाँ मंदिर के रूप में स्थापित हैं जो दशरथ जी के हाथ में वो पिंड लगा हुआ है। आप जाके गया जी में दर्शन कर सकते हैं। तो प्यारे, हमारे जीवन में पितृ ऋण चुकाना परम आवश्यक है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना परम आवश्यक है। पितरों की कृपा प्राप्त करना परम आवश्यक है। ये परम सौभाग्य है हमारा कि हम पितृपक्ष में पितरों का तर्पण इत्यादि कराएं, पितरों को जल अर्पण करें और पितरों के लिए किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। जो हमारे पितरों को प्राप्त होता है 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध करने का विधान आता है। और प्यारे, अगर उनका उद्धार भी हो गया, आप गया जी में पिंडदान करके आ गए, आपने भागवत जी का पाठ कराया, आपने अन्यान्य कोई भी उपाय कराया, उनसे उनका उद्धार हो गया, फिर भी आपको श्राद्ध करना परम आवश्यक है, जिससे कि वो जहाँ भी होंगे, जिस स्वरूप में भी होंगे, वहाँ भी जब वो देखेंगे कि मेरे आज परिवार वाले जो भी हैं वो मेरे लिए
श्राद्ध कर रहे हैं वो वहीं से तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारा परिवार फलता और फूलता रहेगा, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, सुख और समृद्धि तुम्हारे परिवार में आती रहेगी, निरोगता तुम्हारे परिवार में हो जाएगी, रोग तुम्हारे परिवार से दूर भाग जाएंगे और पितरों की कृपा तुम्हें हमेशा के लिए प्राप्त होती रहेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।